Assalamualaikum students, and welcome to my channel The Political Lens. In this video and the complete series ahead, we will explore political science from its very foundations. Like हम बिल्कुल बेसिक concepts से start करेंगे and then हम advance की तरफ move होंगे, जिसमें हम international relations, comparative politics, different political ideologies, Muslim political thought, Western political thought and much more, इन सबको study करेंगे. तो ये हमारी इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और चैनल पर भी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. इसमें हम पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो द वर्ड पॉलिटिक्स इज़ एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पॉलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट. एंड साइंस की अगर हम मीनिंग देखें तो इट मीन्स नॉलेज. तो अगर अब हम इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो इसकी सिंपल सी मीनिंग है स्टडी ऑफ अ स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो पॉलिटिकल साइंस हमें क्या समझाता है कि स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, लॉज कैसे बनते हैं, सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, और सबसे मेन पावर यानी अथॉरिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में. तो अगर मैं सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट स्टेट, गवर्नमेंट, सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मच मोर. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है. ठीक है, हम यूके की एग्जांपल है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. बज़ाहिर तो किंग और क्वीन रूल कर रहे हैं, लेकिन पावर्स पार्लियामेंट के पास है. इसी तरह यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है. तो अब पॉलिटिकल साइंस हमें ये डिफरेंट सिस्टम्स एक्सप्लेन करता है, हमें बताता है कि ये वर्क कैसे करते हैं और किस तरह इनका असर होता है लोगों की ज़िंदगी पर. एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सबको ही पता होगा. तो अब ये क्या कहते हैं, दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी इंसान नेचुरली पॉलिटिकल और सोशल बीइंग है. ये हमेशा से किसी न किसी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट रहा है. इंसान को अकेला रहना नहीं पसंद. अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, इंसान अकेला रहना नहीं चाहता. वो अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली सॉल्व करना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कलेक्टिवली ढूंढना चाहता है. अब सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे एग्ज़ाम्पल इस तरह लो कि कोई इंसान जंगल में है, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज हैं. ठीक है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना पॉलिटिकल सिस्टम, ना सेफ्टी, कुछ भी नहीं. तो क्या वो इंसान अपना पोटेंशियल फुली अचीव कर सकेगा? लाइक ऑब्वियसली नो ना. इंसान को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इंसान को ग्रो करने के लिए फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है. दैट्स वाई अरस्तू ने कहा कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. इट इज़ अ सोशल साइंस. अब ये सोशल साइंस क्यों है? बिकॉज इसमें हम सोसाइटी के बिहेवियर और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. एंड देन वी हैव सम डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय डिफरेंट ऑथर्स. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं G.W. गार्नर. वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस स्टेट पर शुरू होकर स्टेट पर ही ख़त्म हो जाती है. एंड देन हमारे पास गेटल कहते हैं that politics is the study of state in the past, present and future. यानी हम पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए मौजूदा, गुज़िश्ता और मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम का जायज़ा लेते हैं. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट की कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी. बेसिकली वो हमें बता रहे हैं दैट पॉलिटिक्स जो है वो इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान के ताल्लुकात को समझने का एक तरीका है. दैट्स इट. तो अगर हम इसको इन शॉर्ट डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो सिंपल वर्डिंग में से डिस्क्राइब करें तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये समझाता है या हमें ये समझने में मदद करता है कि स्टेट, इसकी गवर्नमेंट, सिटीजन्स और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है. तो स्टूडेंट, ये था एक मुख्तसर लेकिन इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड शेयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का नेचर और स्कोप डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.